राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। राधा माधवा कुंज विहारी। राधा माधवा कुंज विहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी। राधा माधवा कुंज विहारी। राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमस्परि विराजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति विधान गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमस्परि विराजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी फाउंडरचार्य हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में
सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। बोलो पुरुषोत्तम मास की। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। निताय गौर प्रेमानंदे। निताय गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं सागरजातं साहागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान साहागना ललिता श्री विशाखा वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादि गौर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी भाषा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। बोलो पुरुषोत्तम मास की। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं बालकों बालिकाओं मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आज पुरुषोत्तम मास की कथा का आखिरी दिन है। पुरुषोत्तम मास जी ने बड़ी कृपा करके हमको 1 महीने के लिए सत्संग प्रदान किया। भक्तों के विषय में, भगवान के विषय में कुछ चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव की कृपा से एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। परिस्थिति इस प्रकार है, एक माँ थी, उसका एक बच्चा था। अच्छी माताएं सदा अपने बच्चों की चिंता करती हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं।
जैसे प्रभुपाद जी की माता थी रजनी माता, वो भी प्रभुपाद जी का बड़ा ध्यान करती थी। बहुत सारा वर्णन आ रहा है। तो इस माता का बच्चा बीमार हो गया। बीमार जब हो गया तो दवाई खानी पड़ेगी। एक बच्चा हमारे संपर्क में आया, कहते मुझे जब दवाई देते तो मैं टॉयलेट में फेंक देता था, दवाई नहीं खानी। यही हाल इस बच्चे का था। माँ चिंतित है, बीमार है, दवाई नहीं खाएगा, ठीक कैसे होगा। माँ ने तरकीब सोची किस तरीके से बच्चा दवाई खा ले। माँ ने क्या किया, बच्चों को मीठा बड़ा पसंद है, एक पेड़ा लाई माता, उसमें गोली रख दी ऊपर से पेड़ा में, कहा बेटा पेड़ा खा ले। उसने लिया, माँ ने दे दिया। थोड़े समय के बाद माता पूछती है बेटा पेड़ा खा लिया था? कहते हाँ माँ पेड़ा तो खा लिया था, लेकिन गुठली फेंक दी थी। कितना उदंड है, दवाई फिर भी नहीं खाई उसने। वही हाल हमारा है। प्रभुपाद जैसे संत हमारे माता पिता हैं, भगवान सबके माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्वरणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, हे कृष्ण, आप मेरे माता पिता, बंधु सखा, मेरी विद्या, सब कुछ मेरे आप हैं। पर हम जो संसार में रह रहे हैं, हम ऐसे जीव हैं जो अपने माता पिता से अलग हो गए हैं। इसमें दोष माता पिता का नहीं है, दोष हमारा है। जो स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है, उसका दुरुपयोग करने के कारण हम इस माया जाल में फंस गए हैं। तो भगवान को चिंता है कि हम इस माया जाल से निकलें। इसलिए आयोजन भगवान ने, देखो पुरुषोत्तम मास जी महाराज दुखी हैं, उनका सब तिरस्कार कर रहे थे। तो भगवान विष्णु जो कृष्ण का स्वरूप हैं, उनको गोलोक धाम में ले गए। वहाँ भी ये रो रहे हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं, हम निर्दयी होने के कारण भगवान की दया को नहीं समझ सकते। लेकिन अगर हम भक्ति करके, भगवान का नाम लेकर, भगवान के चरण में समर्पण करके अपनी शुद्धि कर लें और अंदर हमारे भाव भक्ति जागृत हो जाए, फिर हम भगवान की दया को समझेंगे। नहीं तो भगवान की दया को हम नहीं समझ सकते। तो दयालु भगवान ने बोला, गोलोक धाम में आकर भी रो रहा है। सारी भगवान विष्णु ने बात बताई, ऐसे ऐसे भगवान ने, दया के सागर भगवान बोला, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का नाम है, जो पुरुषों में उत्तम है, उनसे उत्तम और कोई नहीं। तेरा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। उत्तम में सारी शक्ति देता हूँ, तुम लोगों को मुक्ति प्रदान कर सकते हो। भगवान ने पुरुषोत्तम मास जी को ये सब कुछ दिया। क्यों दिया? क्योंकि जब जब ये आए, हम इनको मनाएं, भक्ति करें, नाम लें, व्रत रखें, दान दें, पुण्य करें, और पुरुषोत्तम मास जी की कृपा से हम भगवत धाम को, गोलोक धाम को वापस लौट जाएं। ये उद्देश्य है। लेकिन हम उदंड हैं, शरारती हैं। विषयों का सेवन करने के बाद हम लोग बड़े दूषित हो चुके हैं। दूषित तो हो गए हैं, लेकिन अभी शुद्ध होना है, शुद्धि की तरफ आगे बढ़ना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तू
तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो सारे बोलो तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम कोई ना अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही खबैया तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम हैं जो खिल सके तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं दया की दृष्टि सदा ही रखना दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी जो तुम हो जो तुम हो दाता तो हम भिखारी चरणों में अपने सदा ही रखना चरणों में अपने सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो ब्रह्मा तुम्ही हो विष्णु तुम्ही तुम्ही हो स्वामी तुम्ही हो ईश्वर तुम्ही दया की दृष्टि सदा ही रखना दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो माँ
माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। अभी देखो गोपियों ने ये बात मानी हुई थी कि कृष्ण ही हमारे सब कुछ है। उन्होंने अपने पतियों की, परिवार की, माँ, किसी की चिंता नहीं की, परवाह ही नहीं की। ब्रज गोपियों की सच्ची भक्ति थी भगवान के लिए। तो जहां सच्चा भाव, सच्चा प्रेम हो, वहां भगवान उसके हो जाते हैं। भगवान कहते हैं गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्या ऋण है भगवान को? वो मालिक है, सब कुछ उन्हीं का है। भाव और भक्ति का ऋण है। इसलिए पुरुषोत्तम जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमने पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में भाव, समर्पण और भक्ति जागृत करनी है बस। और कोई हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं ही है। अंत में काम आने वाले भगवान कृष्ण। गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं भगवान ने। अभी कितनी भावना गोपियों में थी, उन्हें लोक लाज सब छोड़ दी भगवान के लिए। जैसे मीरा जी को भी कोई किसी गोपी का ही अवतार कहा है। ये शिला जीव गोस्वामी ने कहा था कि ये कोई किसी गोपी का अवतार है। मीरा जी ने बस मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। गिरधर गोपाल, हे गिरधर तेरी आलती गाऊं, दूसरा मेरा और कोई नहीं। जाके सर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं और मेरा कोई पति नहीं। तो गोपियों का यही भाव था। और देखो हमारी जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, हमें भी इसके स्थापना करने वाले भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले ये हरे कृष्ण आंदोलन महाप्रभु ने शुरू किया था। उन्होंने यही शिक्षा दी। उन्होंने कहा गोपी व्रत पद कमले और दास दासान उदास। गोपियों के दास, गोपियों के दासों के दास। प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर, 1000 गुना आगे हमने दासों का दास बनना है। ये हमारी पद्धति है। तो ये भगवान ने शिक्षा दी, दास दासान दास। और भगवान ही हमारे सब कुछ है और कोई नहीं हमारा संसार में। और जितने भी संसार के सहारे हैं सब झूठे हैं। सच्चा सहारा, सच्चा हजारा सारा भगवान का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। भजन बिना हो जीवन तेरा, है पगले किस काम का। जीवन तेरा है पगले किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। हमने भगवान का सहारा लेना है, बाकी सहारे सब झूठे। सच्चा सहारा भगवान का है। तो आज 29वें दिन की कथा है। 29, वैसे आज 30 दिन हो गए हैं। 30 दिन हो गए। 29 कल का दिन नहीं है, इस महीने के 29 दिन है। चेक करो। तो आज कथा का अंतिम दिन है।
बोलो पुरुषोत्तम मास की। तो आज उस लोभी के वचन सुनकर दूत कहने लगे, क्या तुमने भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया। देखो, अनजाने में भी तप हो जाता है, उसका भी प्रभाव है। पीछे वो जो कंजूस व्यक्ति था, ब्राह्मण, जो माली को धोखा देता था, अगले जन्म में बंदर बना। उससे ये पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया। इसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि अनजाने में भी कोई नाम ले लेता है ना भगवान का, उसका भी प्रभाव है। जैसे उदाहरण दिया कि बच्चा है, बच्चा जो है वो नहीं जानता आग हाथ जलाएगी, लेकिन अनजाने में बच्चा अगर आग को हाथ लगाता है, आग उसका हाथ जलाएगी या नहीं जलाएगी? जलाएगी। इसी प्रकार अनजाने में भी कोई भगवान का नाम ले लेता है, हरे कृष्ण बोल देता है, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। जब महाप्रभु चांद काजी के पास गए थे, जब चांद काजी भगवान के कीर्तन को बंद, भगवान तो लगे थे डरने वाले हैं, गए तो उसने कहा कि आपका नाम गौर हरि है, मैं आपके हरे कृष्ण आंदोलन को अभी कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि रात को नृसिंह भगवान उसको आकर उसकी छाती पर बैठ के उसकी छाती फाड़ने लगे कि तूने मेरे भक्तों का ये कीर्तन बंद किया है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जब उसने गौर हरि कहा और हरे कृष्ण, भगवान कहते तूने 3 बार कृष्ण का नाम लिया और हरि कहा, बस तुम तेरे जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो गए। ये गौर भगवान ने चांद काजी को कहा। तो फिर चांद काजी ने ये कहा कि मैं ये लिख जाऊंगा कि मेरी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियाँ भी कभी भी संकीर्तन में बाधा नहीं दें। यह अपना फरमान में लिखे जाऊंगा। तो अनजाने में भी कोई नाम ले लेता है भगवान का। तुलसीदास जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसे राम। तुलसीदास जी कहते हैं जिसके मुख से धोखे से भी राम का नाम निकलता है, ताके पग की पग तरी मोरो तन का चाम।
उसका जूता मेरे चमड़े से बनाना चाहिए, वो इतना महान है। इसलिए बस नाम का प्रताप है, नाम लो और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। वही बताया जा रहा है बंदर के देह में, तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना, अनजाने में मुख से रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए, उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया, पानी भी नहीं पी सका, इतना कष्ट था उसका। इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। इस तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए, इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस प्रकार तुम रोगी का अनजाने तप को हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गौलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बड़ी बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री नारद जी कहने लगे, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपया करके यह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्याह्न काल की संध्या को तिलों से अर्पण करे। अतिथि के लिए द्वार पर देखे, जो अतिथि भाग्य से गौ के धोने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करे। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्न आदि से उसको संतुष्ट करे। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करे। पहले स्वाहा के अंत में ओंकार का उच्चारण करे। घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जीवा से निकल जाए, फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोजादिक पदार्थों को ना खाए। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य कहा है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोधन ना करे। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से पर परम ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार करे। फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका ना हो तब भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मा विद्या का श्रवण करे। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करे और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले श्री कृष्णचंद्र का मन में ध्यान करे। सूरज के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करे।
सायंकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाए। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर सोवे। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करे, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना, यह सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। तो फिर आगे अगला अध्याय है। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके सब लक्षणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोली, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूं। हरे कृष्णा हरे राम सारे बोलो। पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूं। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो या पिशाच क्रोधी हो या मद्य का पीने वाला हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो या अंधा, बहरा हो, भयंकर हो, तो भी पति के मन को आनंद देवे। ये पतिव्रता स्त्री पति के मन को वो आनंद देवे, कैसा भी हो पति। सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करे, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहे और द्रव्य का संचय करे, द्रव्य पैसे जोड़े, जो सदैव घर के काम धंधे समर्थ हों, आसन भोजन दान सम्मान मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो उसी से घर के खर्चे को चलाना। जितने पैसे पति ने दिए हैं उससे घर को चलाना, ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण बताए गए हैं। तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छुपाकर अपने ही पास नहीं रखना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कुछ भी धन नहीं देना चाहिए। स्त्री को पति की आज्ञा के बिना अपने रिश्तेदारों को पैसे नहीं देने चाहिए कुछ भी। दूसरे से बोलना नहीं, दूसरे पुरुषों से पतिव्रता को नहीं बोलना चाहिए। संतोष रखना, यह सब पतिव्रता के लक्षण हैं। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, सब लोकों में और देवताओं में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। पति प्रसन्न हो तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अप्रसन्नता से सब कुछ नष्ट हो जाता है।
सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा और पूछने लगे। बोले, नारद कहने लगे, हे बद्रीपते, बद्रीपते, आपने सब दानों से उत्तम कांसे का संपटु कहा, सो कारण इसके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो। श्री महादेव बोले, बोलो महादेव जी की, बोलो महादेव भगवान की। कांसी का बर्तन 30 मालपुए, कांसी का बर्तन 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेट कर विधिवत पूजा कर और व्रत संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। शक्ति हो तो ऐसा 30 पात्रों को देवे, 30 जनों को देवे, शक्ति अगर हो तो। इस प्रकार श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर भजन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 कांसी के बर्तन मालपुए से भरकर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर श्री नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम सब साधनों में श्रेष्ठ हैं। मैंने सब महात्म सुन ऐसे ही निश्चय किया है, जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति में मनुष्यों के महापाप का नाश हो जाता है। कितना पर सुनने से ही, यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम जी की कितनी महिमा है। श्रद्धा विश्वास से करते हैं तो बहुत दिव्य है। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है, इससे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। उसके महात्म सुनने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का इसके सादर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात क्षण आदमी मुक्ति आदि मनोवांछित वस्तु को प्राप्त होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म को लिखकर खरीद कर वस्त्र भूषण से साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों में सेवित देव दुर्लभ गौलोक को प्राप्त
गौलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रतन रखा है वह घर तीर्थ के समान है। पुरुषोत्तम मास की बहुत महिमा है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुनकर विस्मित हुए विनय पूर्वक सूत जी से बोले। ऋषि बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो, आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए। पुराणों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपकी बड़ी उम्र हो, आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान की चरित्र लीला कथामृत को पीने से ही नैमिषारण्य वासी मुनियों ने आपको परम पूज्य महाब्रह्मासन दिया है। सूची, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहिए। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद देकर सब ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य से रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है। भक्तजनों को मनोवांछित फल देने वाला, देने में कल्प वृक्ष के समान है। बोलो पुरुषोत्तम जी महाराज की। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि बोल। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बोलते रहो। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि। हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः
यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता चैतन्य नित्यानंद सारे बोलो श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ आवाज निकालो भट्ट रघुनाथ श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐचे गोसाई करी चरण बंदन जय गोसाई करी चरण बंदन जहाँ होते बिघन नाश अभिष्टा पुराण नाय के विघ्ननाश अभीष्ट पुराण ऐचे गोसाई यार मुई तरदा गोसाई कोई तरदा दास बार पादरेनु मोर पंचग्राह दासवार पाद रेणु मोर पंचग्राम तांदेरा चरण से भी भक्त सनेबा तानेरे चरण सेवी भक्त सनेवा जन्मे जन्मे गई ऐ अभिलाष जन्म जन्म होए यही अभिलाष ऐचे गोसाई जब ब्रिज कोई लबा जय गोसाई हमें ब्रज कलावा राधा कृष्ण नित लीला करीला प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन आनंद वारी भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद मजैया माँ श्री गुरु वैष्णव पद मजैया माँ श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास नरोत्तम दास जया नरोत्तम दास नरोत्तम दास नरोत्तम दास पतिता पावन नरोत्तम दास पतिता पावन नरोत्तम दास निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि निताय गौरंगा गौर हरि पतिता पावन गौर हरि पतिता पावन गौर हरि युग अवतारी गौर हरि युगावतारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि कलिमलहारी गौर हरि बलिमलहारी गौर हरि मैं अपराधी गौर हरि अपराध क्षमा करो
गौर हरि अपराध क्षमा करो गौर हरि निताय गौरंगा गौर हरि निताय गौरंगा गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि प्रभुपाद 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 दया करो कृपा करो प्रभुपाद प्रभुपाद कृपा करो प्रभुपाद प्रभुपाद बोलो पुरुषोत्तम मास की बोलो पुरुषोत्तम भगवान की बोलो शिला प्रभुपाद की बोलो सब संतन की बोलो सब भक्तन की बोलो 33 करोड़ देवी देवता की तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। उन्होंने हमें पुरुषोत्तम मास के इस दिव्य मास का कथा का श्रवण करवाया और आज अंतिम दिन की कथा का श्रवण किया, तो हम सभी उनका आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और उसके बाद हम सभी पुजारियों का आभार व्यक्त करेंगे और मंदिर के सभी भक्तों का आभार व्यक्त करेंगे और ख़ासकर मीडिया टीम का, जिन्होंने सभी लाइव टेलीकास्ट देखने वालों को पुरुषोत्तम मास की इस कथा का पूरा दिव्य जो महाराज जी की कथा थी लाइव कराई, दर्शन दिए और सबने कथा का श्रवण किया। तो मीडिया टीम का जो हमारे डायरेक्टर हैं मधुप्रिया दास, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन का जो प्रसाद का आयोजन है वो जम्मू से कर्नल प्रकाश वीर जी द्वारा और जम्मू से ही श्री महेंद्र सिंह रैना जी के द्वारा किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और आज जो लड्डू प्रसाद का वितरण है वो उसका आयोजन खिजराबाद से वनमाली माता जी के द्वारा किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आज खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, आज लास्ट व्रत है। कोई नहीं लेने आएगा, रोज का नाटक बन गया तो कोई लेने आएगा, आज कोई नहीं आने वाला।